नाउ कमिंग टू दिस क्वेश्चन, क्या है यहाँ पर? ऑन सेलिंग अ टी सेट एट 5% लॉस, ये 5% एट होना चाहिए था. ऑन सेलिंग अ टी सेट at 5% loss and a lemon set at 15% gain, a crockery seller gains rupees 7. If he sells the tea set at 5% gain and the lemon set at 10% gain, he gains rupees 13. Find the actual price of the tea set and the lemon set. चलो, तो यहाँ पर हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है टी सेट का और लेमन सेट का. तो लेट्स से द कॉस्ट प्राइस ऑफ टी सेट इज टी रुपीज एंड द लेमन सेट इज एल रुपीज. ये हमने मान लिया है इनके कॉस्ट प्राइसेस. ठीक है. अब बेस्ड ऑन क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है? अगर टी सेट को 5% लॉस में बेचा जाए और लेमन सेट को 15% गेन में बेचा जाए, तो ये जो सेलर है उसको ओवरऑल 7 रुपए का गेन होगा. तो ओवरऑल प्रॉफिट 7 रुपए का होगा. तो ओवरऑल प्रॉफिट कैसे निकलेगा? टी सेट पे जो भी प्रॉफिट लॉस हुआ प्लस जो लेमन सेट है उस पे जितना प्रॉफिट लॉस हुआ. तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें यह दिया हुआ है कि जो टोटल प्रॉफिट है ना 7 रुपीज, वो क्या है? लेमन सेट का प्रॉफिट प्लस टी सेट का. अब टी सेट पे 5% का लॉस हुआ है, तो टी सेट का प्राइस हमने टी मान लिया था, तो इस पे लॉस क्या हो जाएगा? टी का 5%. और लॉस है तो बेसिकली इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे. प्रॉफिट को पॉजिटिव लेंगे तो लॉस को नेगेटिव ले लेंगे. ठीक है. वहीं लेमन सेट पे 15% का गेन हो रहा है, तो प्रॉफिट कितना होगा? लेमन सेट का प्राइस है एल रुपीज, तो एल का 15% प्रॉफिट हो जाएगा. तो ये हो जाएगा ओवरऑल प्रॉफिट. एल का 15% प्लस टी का 5% इज इक्वल टू 7. चलो, माइनस होगा ये इफेक्टिवली. तो अब 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. ये 100 कॉमन लेके इधर बाहर आएगा और इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा. 700 इज इक्वल टू -5t प्लस 15l. और अब ये 5 से डिवाइड करोगे तो ये -t प्लस 3l बन जाएगा. 700/5 हो जाएगा 140. ये बोल देते हैं हम फर्स्ट इक्वेशन है. ठीक है. चलो, इतना हो गया. अब नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? अगर टी सेट को 5% गेन पे और लेमन सेट को 10% गेन पर बेचा जाए तो ही वुड गेन 13 रुपीज. ओके. तो अब ये जो प्रॉफिट है ना 13 रुपीज का, वो क्या होगा? टी सेट का गेन प्लस लेमन सेट का गेन. तो टी सेट पे 5% का प्रॉफिट हो रहा है, पहले लॉस हो रहा था, अब प्रॉफिट हो रहा है. तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा? प्लस 5% ऑफ टी. तो 5% ऑफ द टी सेट्स कॉस्ट प्राइस. लेमन सेट पे 10% का गेन है, तो प्रॉफिट कितना होगा? 10% ऑफ द लेमन सेट, जो कि है एल, लेमन सेट का कॉस्ट प्राइस. तो इन दोनों का कंबाइंड प्रॉफिट इज 13 रुपीज. अगेन फिर से 100 कॉमन लेंगे नीचे से और इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1300 इज इक्वल टू 5t प्लस 10 इंटू एल. 5 से डिवाइड कर दो तो ये 5 से डिवाइड होगा t, ये 5 से डिवाइड होगा 2l, और 1300 5 से डिवाइड होगा, ये बन जाएगा 260. ठीक है. ये हो गई तुम्हारी सेकेंड इक्वेशन. अब क्या करोगे? फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन, दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, सिंपल है. या तो सब्स्टिट्यूशन से या एलिमिनेशन से सॉल्व कर लो. लेकिन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ये देखो -t दिख रहा है यहाँ और +t दिख रहा है, तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सिंपली ऐड कर दो दोनों को. सो लेट्स ऐड फर्स्ट एंड द सेकेंड इक्वेशंस. तो 140 प्लस 260 ये हो गया 400 इज इक्वल टू -t प्लस t 0 हो जाएगा, 3l प्लस 2l हो जाएगा 5l. तो 5l इज 40, तो l कितना आ जाएगा? 440 नहीं 400. 5l इज 400, तो l आ जाएगा 400 डिवाइडेड बाय 5, जो कि हो जाएगा 80. तो l मतलब क्या? लेमन सेट का कॉस्ट प्राइस कितना आ गया? 80 रुपीज आ जाता है. तो वहीं टी सेट के कॉस्ट प्राइस के लिए क्या करोगे? यहाँ सिंपली l की वैल्यू 80 पुट कर दो, तो ट्वाइस ऑफ 80 160 हो जाएगा. 260 में से 160 माइनस होगा, बचेगा 100. तो टी सेट का जो प्राइस है वो कितना आ गया? 100 रुपीज आ गया. तो ये आ गए इन दोनों के कॉस्ट प्राइसेस. लेमन सेट का कॉस्ट प्राइस है 80 रुपीज, टी सेट का कॉस्ट प्राइस है
100 रुपीज़ यहाँ पर, ठीक है।